तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खत्म हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 3-1 से जीत लिया है। भारतीय फैंस के हाथ, भारतीय टीम के हाथ सिर्फ निराशा लगी। बट द राइटिंग वाज ऑन द वॉल। देयर वर इनफ थिंग्स जो इंडिया के फेवर में नहीं जा रहे थे। और इस वीडियो में हम ऐसी 6 चीजों की बात करेंगे जो पोटेंशियल रीजन बने जिसकी वजह से भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 10 साल बाद गवा दी है। मेरा नाम है प्रवीण और स्वागत है आपका क्रिकेट टुडे यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहला रीजन बना सीनियर बैटर्स का आउट ऑफ फॉर्म जाना। कई सारे ऐसे बैटर्स थे जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया का टूर कर रहे थे, इसलिए विराट कोहली, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा थी। ऋषभ पंत को थोड़ा साइड रखते हैं, बट विराट कोहली और रोहित शर्मा वेरी एवरेज सीरीज इन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। रोहित जहां पूरे सीरीज ही रन नहीं बना पा रहे थे, विराट का मेलबर्न में उस शतक के बाद बल्ला बिल्कुल खामोश रहा। बार बार वही आउटसाइड ऑफ की बॉल पे एज करके आउट हो रहे थे और पंत से भी काफी उम्मीदें थी। पिछले 2 बॉर्डर गावस्कर टूर्स पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था ऋषभ पंत ने। ऑस्ट्रेलियन टीम, ऑस्ट्रेलियन फैंस, ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स में एक्चुअली खौफ है ऋषभ पंत का। बट ऋषभ पंत हैड अ रादर ड्राई सीरीज। सिर्फ सिडनी में आखिरी मैच में जाकर ऋषभ पंत फुल फ्लो में नजर आए, अपने अंदाज में नजर आए। और इन 3 क्वालिटी बैटर्स का लगातार फेल करना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया के लिए भारी पड़ा। और इन बैटर्स के ना चलने की वजह से ही हमारा दूसरा रीजन भी सामने आया, विच वाज टीम बैलेंस का खराब होना। अब क्योंकि हमारे बैटर्स रन नहीं बना रहे थे, टीम फेल्ट की हमें एक्स्ट्रा रन्स की जरूरत है, जिसके लिए ऑलराउंडर्स कई सारे खिलाना शुरू किया इंडिया ने। 2 स्पिनर्स के साथ लगातार उतर रही थी भारतीय टीम। इस चक्कर में ये हुआ कि हम हर बार एक बॉलर शॉट खेल रहे थे। अगर 4th और 5th टेस्ट की बात की जाए तो वॉशिंगटन सुंदर का ज्यादा इस्तेमाल किया नहीं इंडियन टीम ने। तो अगर हमारे बैटर रिस्पॉन्सिबली रन बना रहे होते, हमें ऑलराउंडर्स की जरूरत नहीं पड़ती, हम एक्स्ट्रा बॉलर खिला सकते थे, सीरीज का रिजल्ट शायद थोड़ा डिफरेंट हो सकता था। तो टीम कॉम्बिनेशन का अच्छा ना बन पाना सेकेंड रीजन बना। थर्ड रीजन बना एब्सेंस ऑफ पुजारा लाइक प्लेयर। पुजारा सिर्फ रन नहीं बनाते हैं, पुजारा बॉल कंज्यूम करते हैं। और इस बॉल कंज्यूम करने से फायदा ये होता है कि बॉल पुरानी हो जाती है, आपका मिडिल ऑर्डर एक्सपोज नहीं होता है नई गेंद के अगेंस्ट, मूविंग गेंद के अगेंस्ट मिडिल ऑर्डर आसानी से रन बना सकता है। द पंत पुजारा पार्टनरशिप इसीलिए इतनी फेमस थी कि पंत एक तरफ से बॉल एब्जॉर्ब करते थे, प्रेशर एब्जॉर्ब करते थे, पुरानी करते थे, और दूसरी तरफ से पंत रन बनाया करते थे। बट इस बार इंडियन मिडिल ऑर्डर डिड नॉट हैव दैट कुशन। ऑस्ट्रेलिया के लिए काम मार्नस लाबुशेन ने काफी अच्छा किया, बट द एब्सेंस ऑफ अ पुजारा और अ पुजारा लाइक प्लेयर इंडिया को काफी कमी खली। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स टायर आउट नहीं हो रहे थे इनफ, स्पेल आफ्टर स्पेल अच्छी गेंदबाजी चल रही थी, टॉप पर चल रहे थे ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज। बट चौथा रीजन, बुमराह के अलावा भारतीय पेसर्स का लैक लस्टर शो। बुमराह वाज एक्सेप्शनल। 32 विकेट्स इन अ सीरीज, इंडिया के लिए ओवरसीज ट्रैवल करते हुए सबसे ज्यादा विकेट्स इन अ सिंगल सीरीज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। बट बुमराह के अलावा बाकी भारतीय तेज गेंदबाज उतनी छाप नहीं छोड़ पाए। सिराज पैचेस में अच्छे रहे, कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस भी दिए, एक स्पेल में 2-3 विकेट निकाल कर ले गए, बट उसके अलावा देयर वाज अ लॉट ऑफ इनकंसिस्टेंसी फ्रॉम सिराज। प्रसिद्ध कृष्णा ने आखिरी मैच में जो मौका मिला ठीक ठाक परफॉर्म किया। हर्षित राणा वाज अ लिटिल इंप्रेसिव इन द फर्स्ट मैच, बट नोबडी स्टेप्ड अप। शमी की एब्सेंस में ये मौका था भारतीय तेज गेंदबाजों के पास स्टेप अप करने का, उनकी जगह लेने का, अच्छी परफॉर्मेंसेस देने का, छाप छोड़ के जाने का, जैसे पिछले टूर पर नटराजन जैसे गेंदबाज छोड़ कर गए थे। बट द इंडियन फास्ट बॉलर्स failed to step up and that became a major reason। बुमराह को सपोर्ट नहीं मिल रहा था, दूसरे छोर से रन्स आसानी से बन रहे थे ज्यादातर मुकाबलों में। तो ये था चौथा रीजन कि भारत क्यों हार गया 3-1 से। इसके अलावा 2 रीजन रहे जहां पर मैनेजमेंट भी फेल किया। 5वां रीजन, बड़े कॉल, स्ट्रॉन्ग कॉल लेने में हिचकिचाहट। हमारे बहुत सारे बड़े प्लेयर्स थे जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। विराट कोहली हैड एन एवरेज सीरीज, रोहित शर्मा हैड एन एवरेज सीरीज, पंत का बल्ला नहीं चल रहा था, शुभमन गिल वाज ऑर्डिनरी। बट हमारी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में नाकामयाब रही। आखिरी मैच में रोहित को ड्रॉप जरूर किया गया, बट उसके पहले द शिप हैड रादर सेल्ड बाय देन। अगर मैनेजमेंट नॉन परफॉर्मिंग बैटर्स को साइड रखकर फॉर्म में जो प्लेयर्स हैं जैसे कि ध्रुव जुरेल, जिन्होंने ए मैच में काफी रन बनाए थे, उनको लेकर आई होती तो एक्स्ट्रा ऑलराउंडर्स नहीं खिलाने पड़ते, एक्स्ट्रा बॉलर खिला सकते थे हम, शायद रिजल्ट कुछ डिफरेंट हो सकता था। तो मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाई। मैनेजमेंट ऑल्सो लैक्ड क्लैरिटी। ऑस्ट्रेलिया के नॉन स्पिन फ्रेंडली पिचेस पर लगातार 2 स्पिनर्स खिलाना, शायद ऑलराउंड एबिलिटी के लिए खिलाया जा रहा था वॉशिंगटन सुंदर को, बट ही इज अ स्पिनर फर्स्ट एंड बैटर सेकंड। तो एक लैक ऑफ क्लैरिटी दिखा कि एग्जैक्टली करना क्या चाह रही टीम मैनेजमेंट। 4 टेस्ट मैच में भी, मेलबर्न में भी, आखिरी इनिंग में जब इंडिया को लगभग 350 रन चेज करने थे, रोहित शर्मा ने कहा कि हम चेज करने के लिए जा रहे थे, बट जो टीम का परफॉर्मेंस था, टीम का जो खेलने का अंदाज था, वो कहीं से भी नहीं लगा कि हम चेज करने जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भारत ड्रॉ करने जा रहा है। पहले 22 ओवर में मात्र 33 रन थे, आखिरी सेशन में लगभग 228 रन चाहिए थे। सो इट नेवर लुक्ड लाइक इंडिया चेज करने जा रहा है। सो इट ऑलवेज लुक्ड लाइक इंडिया ड्रॉ करने ही जा रहा है। पर कैप्टन का स्टेटमेंट थोड़ा डिफरेंट था। तो थ्रू आउट द सीरीज
भारतीय टीम में भारतीय मैनेजमेंट की तरफ से थोड़ी लैक ऑफ क्लैरिटी दिखाई पड़ी, जो कि शायद एक रीज़न बनी भारत के इस लॉस का। तो ये थे हमारी तरफ से 6 रीज़न जो शायद भारत के पोटेंशियल लॉस का कारण बने। आपके क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके जाइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।